राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अप्रोच करते हैं वो डिस्कस करूँगा। ओके, तो पहला टाइप ये आ गया यहाँ पे कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। ओके, तो इनका रैंडम वेरिएबल का यूज़ करके कैसे कॉइन्स के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं ये सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रायल्स कैसे हों, बर्नौली ट्रायल्स हों। ओके, तो जब आप कॉइन्स को उछालते हैं तो वो ट्रायल्स बर्नौली होती हैं कि नहीं होती हैं वो कैसे चेक करेंगे। बेसिकली 3 कंडीशन थी कि ट्रायल को आप 2 पार्टों में क्लासिफाइड कर पाएँ, एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, ट्रायल्स कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है? नंबर 3, नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ओके, तो इस केस में ट्रायल्स कैसी हो जाएंगी, बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगी। ओके, ये मैं आगे बता चुका हूँ लेकिन फिर से मैं विजुलाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो जब आप कॉइन्स उछालते हैं, ओके, तो वहाँ पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब 2 चीज़ें फिक्स हो गई, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। क्लियर है? और एक चौथी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये फिक्स्ड होगी। क्लियर है? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या होगी, वो भी फिक्स्ड होगी, 1 - p होगी। क्लियर है? मतलब p + q = 1। ठीक है, तो कॉइन्स जब उछालते हैं तो वहाँ पे या तो फेलियर आएगा, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? टेल का मतलब सक्सेस या फिर इसका उल्टा। क्लियर है? इन नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, सभी ट्रायल्स क्या होंगे, सभी थ्रो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे हैं, फाइनाइट हैं। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो इस केस में जो ये ट्रायल्स होंगे कॉइन्स वाले, वो कैसे हो जाएंगे, बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगे। ओके, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायल्स आर बर्नौली। क्लियर है? ओके, तो जब हम एक बार उछालते हैं तो वो ट्रायल कहलाता है बर्नौली ट्रायल, मतलब बायनोमियल 1, p को फॉलो करता है, x रैंडम वेरिएबल। क्लियर है? और जब हम उसको n टाइम्स उछाल देते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी p। ओके, तो 1, अगर x1 फॉलो कर रहा है बर्नौली p को, ओके, मतलब इसको क्या ले सकते हैं, बायनोमियल 1, p। ओके, 1 ट्रायल और विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। तो ये एक्स आई का मान लो है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई किसको फॉलो करेगा, बायनोमियल n, p को। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या लग जाएगा, सम लग जाएगा। ओके, बेसिकली बायनोमियल समेशन 1, p। तो ये क्या आ जाएगा, बायनोमियल n, p। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या बताया था, यहाँ से जनरल क्या बताया था कि बेसिकली अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है बायनोमियल n i, p को, तो समेशन एक्स आई फॉलो करेगा बायनोमियल समेशन n i, p को। क्लियर है? और ये कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेसिकली कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सभी कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ओके, प्रत्येक आई के लिए। क्लियर है? फॉर ईच आई। ओके, सभी का डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल n1, p, n2, p। ओके, इस टाइप से है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। क्वेश्चन क्या है, 10 कॉइन्स आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ 10 कॉइन्स उछाल दिए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स। ओके,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को ये भी होती है कि रैंडम वेरिएबल क्या अज्यूम करें। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, आप उसको क्या कर लो, एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 7, ओके, एटलीस्ट 7। अगर हम इसको गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, एट 7 हेड्स को हम क्या करें, मतलब या हेड्स को क्या करें, हम एक्स अज्यूम कर लें, क्या कर लें, एक्स अज्यूम कर लें। क्लियर है। तो एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं 7 हेड्स को, ओके, या गेटिंग हेड्स, ओके, गेटिंग हेड्स, ओके। ये हमने एक्स अज्यूम कर लिया। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल देन 7 करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट 7 है ना, या तो 7 या तो 7 से ज़्यादा हेड, ओके। तो बेसिकली हेड 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, या फिर 10 आ जाए, ओके। इसका मतलब यही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 7, ओके बेसिकली, ओके। तो नेक्स्ट मैं नीचे लिखता हूँ, तो पी एक्स ग्रेटर इक्वल देन 7 का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 10। क्लियर है, ओके। तो ये हमको फाइंड करना है, और एक्स को फॉलो कर रहा है बेसिकली 10 टाइम्स हमने उछाला है, तो n हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10 हो गए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी, वो भी 1/2, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। तो बेसिकली एक्स फॉलो कर रहा है बायनोमियल 10 कॉमा हाफ को। क्लियर है। तो इसका पी एम एफ क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 10 cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस एक्स। क्लियर है, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 cx 1/2 की पावर, ये सेम बेस हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा पी एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एक्स 0 से n तक, ओके। n कितना है 10 तक। तो ये हमारा पी एम एफ आ गया। अब यहाँ पे x की जगह 7 पुट कर दो, फिर 8 पुट कर दो, फिर 9, फिर 10, ओके। तो 7 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 10 c7 1/2 की पावर 10, फिर 10 c8 1/2 की पावर 10, ओके। फिर 10 c9 1/2 की पावर 10, फिर 10 c10 1/2 की पावर 10। क्लियर है। अब 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लो, क्या बचा 10 c7 10 c8 10 c9 प्लस 10 c10। क्लियर है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ओके। तो यहाँ पे यूज़ करो 1/2 की पावर 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 c3 प्लस 10 c2 प्लस 10 c1 प्लस 10 c0। क्लियर है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 9 8/3 2 1 प्लस 10 9/2 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 1। क्लियर है। 1/2 की पावर 10, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 120, और ये कितना आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 10, ये 1। ओके, तो सम कितना हो जाएगा 176। ओके, तो 176 अपॉन 2 की पावर 10, ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो बेसिकली अगर हम 10 कॉइन उछालते हैं, ठीक है, ओके, एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स क्या आ जाएगा 176 अपॉन 2 की पावर 10। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2026 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2025 हेड्स इज। ओके, तो बेसिकली कॉइन्स को आप उछाल रहे हैं, तो ट्रायल्स कैसे हो गए, बर्नौली हो गए। ओके, तो ट्रायल्स आर बर्नौली। ओके, तो इस केस में मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो x क्या एज्यूम करें, ये कहानी यहाँ पे फंस जाती है। ठीक है, तो x बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम एज्यूम कर लें। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली x अगर हम एज्यूम कर लें नॉट मोर देन 2025 हेड्स। ओके, तो अगर x हम इसको एज्यूम कर लें तो बेसिकली x इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, x लेस इक्वल देन 2025। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। क्लियर है? x क्या है नंबर ऑफ हेड्स। ओके, नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो बेसिकली x क्या है नंबर ऑफ हेड्स। ओके, ऑब्टेन्ड इन रैंडम वेरिएबल। ओके, या रैंडम टॉस। क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। कितनी टाइम्स उछला गया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 2026, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2026। तो बेसिकली x इसको फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 2026, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई 1/2। क्लियर है? अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होता तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाती, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्लियर है? ओके, तो x इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका हम PMF लिख सकते हैं, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x NCX। ओके, ये NCX P की पावर x Q की पावर n-x ये होता है। तो P क्या है ये, क्लियर है? तो n कितना है 2026 CX 1/2 की पावर x 1/2 की पावर 2026 माइनस x। क्लियर है? ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ 2026 माइनस x। क्लियर है? और x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू 2026। क्लियर है? ये आ जाएगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, लेस एटलीस्ट 2025 ये है, तो एटलीस्ट के प्लेस में हमने पीछे डिस्कस किया है, आप कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर लीजिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कंप्लीमेंट। ओके, क्लियर है? इसका यूज़ कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, या डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है? हम इसका यूज़ तभी करेंगे जब हमको इसको यूज़ करने से फ़ायदा हो। क्लियर है? ओके, तो इसका यूज़ करने से हमें कोई फ़ायदा है तो इसका यूज़ करिए आप। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x ग्रेटर देन 2025। ओके, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2026 तक ज़्यादा जा सकते हैं। क्लियर है? ये आ जाएगा। और 1 माइनस x की जगह क्या रखिए 2026, तो 2026 C 2026 1/2 की पावर
यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स क्या बचेगा 2026 सी एक्स 1/2 की पावर 2026। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 2026। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, फाइंड द चांस दैट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इज ऑड। ओके, तो नंबर ऑफ हेड्स बेसिकली ऑब्टेन्ड को क्या हम अज्यूम कर लें, x अज्यूम कर लें। ओके, तो बेसिकली x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑड, मतलब 1, 3, 5 अप टू n, ये हो सकती है। ओके, तो बेसिकली x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ओके, नंबर ऑफ हेड्स obtained, okay, in n tosses of a coin, okay, in n tosses of a coin। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्वल टू एक्स, पहले क्या होगा ये हमको पता करना होगा। तो कॉइन के केस में एस किसको फॉलो करेगा, बाइनोमियल को फॉलो करेगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 1/2। तो बेसिकली इसको फॉलो करेगा। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स पता चल गया क्या आएगा। ओके, ये एन सी एक्स 1/2 की पावर एक्स 1/2 की पावर, मतलब ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, एन माइनस एक्स। ओके, तो पी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, तो क्यों आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, ये भी आ जाएगा। तो इसको क्या सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2 की पावर n आ जाएगा। ओके, और x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू n। क्लियर है। ओके, अब हमको फाइंड करना है ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड का मतलब p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 3 प्लस p x इक्वल टू 5 प्लस डॉट डॉट पी एक्स इक्वल टू एन। क्लियर है। ओके, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे। ओके, तो एन सी 1/2 की पावर एन, फिर एन सी 3 1/2 की पावर एन, एन सी 5 1/2 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट एन सी एन 1/2 की पावर एन। क्लियर है। तो 1/2 की पावर n कॉमन ले लो, क्या बचा, NC1 NC3 NC5 प्लस डॉट डॉट NCN। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू बेसिकली 2 की पावर n-1 होती है। क्लियर है। NC1 NC0 प्लस NC1 NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट NCN, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। ओके, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर n, इधर क्या आ जाएगा NC0 NC1 प्लस डॉट डॉट NCN, यही आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया 2 की पावर n। अब यहाँ पे इवन वाले अलग कर लो, ऑड वाले अलग कर लो। इसको ऐसे लिखते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट। क्लियर है, ऐसा कर लिया। अब इसको अगर हम x अज्यूम कर लें या फिर अल्फ़ा अज्यूम कर लें तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा होगी। क्लियर है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 की पावर n, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 2 की पावर n-1। क्लियर है। ओके, सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 की पावर n-1, यहाँ पे आप पुट कर दो
तो 2n-1 अपॉन 2n, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1/2। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 डाइस आर थ्रोन n टाइम्स, x डिनोट्स द नंबर ऑफ थ्रोन्स in which number on the first dice exceeds the number on the second dice. Okay, what is the distribution of x? Okay, तो इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन जब पता चल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रैंडम वेरिएबल अज्यूम करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में से रैंडम वेरिएबल हमको अज्यूम करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली number on the first dice exceed number on the second dice, इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। ओके, अब हमको अगर सैम्पल स्पेस पता करना है तो क्या आ जाएगा, पहले डाइस पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये डाइस 1 की कहानी है। क्लियर है। इसके फेस पे ये आ सकता है डाइस 1। सिमिलरली डाइस 2, इसके फेस पे यही एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा। कितने एलिमेंट होंगे, बेसिकली 36। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 6 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 डॉटेड अप टू 6, तो इसमें 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। क्लियर है। अब हमको जो फेवरेबल केसेस हैं वो निकाल लेते हैं। ओके, तो फेवरेबल केसेस मतलब फर्स्ट टपल पे नंबर एक्सीड करे सेकेंड टपल से, क्योंकि फर्स्ट टपल पे जो डाइस पे एलिमेंट्स हैं वो एक्सीड करना चाहिए। ओके, नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एक्सीड द नंबर ऑन द सेकंड डाइस। ओके, क्लियर है। तो ये ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारा फेवरेबल केसेस होगा। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल जाएगी। ओके, डाइस के केस में जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम पता चल जाएगा कि n और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो बेसिकली n टाइम्स किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। क्लियर है, तो p हमको पता करना है। p के लिए हमको फेवरेबल केसेस पता करना पड़ेंगे। टोटल केसेस तो आ गई है, ये क्या है टोटल केसेस। क्लियर है। ओके, तो फेवरेबल केसेस कैसे पता चलेंगे, तो फर्स्ट डाई पे बेसिकली ये क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए सेकंड डाई से। क्लियर है, तो मैं क्या करता हूँ टोटल सैंपल स्पेस लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने पूरा सैंपल स्पेस लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट टपल का जो एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए सेकंड टपल वाले से। ओके, मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है उसका एलिमेंट नंबर बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले नंबर से। ठीक है, तो ये डाइस 1 के इनपुट्स हैं, ये डाइस 2 के इनपुट्स हैं। ओके, तो बेसिकली ये वाला फेवरेबल है क्योंकि 2, 1 दो पहले डाइस पे आया है, 1 सेकेंड डाइस पे आया है, ये फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। तो बेसिकली ये पूरा फेवरेबल है। क्लियर है। फिर ये पूरा फेवरेबल है। क्लियर है। फिर ये पूरा फेवरेबल है, फिर ये। ओके, तो बेसिकली ये जितने भी केसेस बने हमारे पास ये सब केसेस बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास एलिमेंट कैसे हैं, फेवरेबल एलिमेंट्स हैं, फेवरेबल केसेस हैं। क्लियर है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बेसिकली 15 आ गए। टोटल कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ जाएगी 15/36। क्लियर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेसिकली ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
तो कैंसिल कर सकते हो या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगा, 1 - 15/36 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 - 15 21/36। क्लियर है? ओके, सो हमने एक्स क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ थ्रोज में नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस पे जो नंबर है वो एक्सीड होना चाहिए नंबर ऑन द सेकेंड डाइस। ओके, तो एक्स क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑन या नंबर ऑफ थ्रोज या नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस exceed the number on the second dice। क्लियर है? तो x इसको फॉलो करने लगा, बाइनोमियल n नंबर ऑफ ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 15/36। ओके, तो अब हमको पता चल गया बेसिकली कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है x का। क्लियर है? तो अब पी एम एफ भी ले सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स 15/36 की पावर x 21/36 की पावर n-x, और x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू n। क्लियर है? तो ये आ गया पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो कि थोड़ा अलग हट के होगा। ओके, टाइप 2। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो वाट p फॉर विच वेरिएंस ऑफ x इज मैक्सिमाइज्ड। ओके, जबकि n क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ओके, तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, बेसिकली एन पी क्यों होता है। क्लियर है? और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, एन पी होता है जब x बाइनोमियल n, p को फॉलो कर रहा हो। क्लियर है? अब इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली एन पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू इजकल टू 1, तो क्यू की जगह 1 - p लिख सकते हैं, 1 - p कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक तो बेसिकली ये फंक्शन ऑफ p है। ओके, तो कैलकुलस का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, n p² माइनस या फिर p माइनस p²। ओके, p माइनस p²। क्लियर है? तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक भी है। ओके, तो उसके थ्रू भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा ये p कैसा है, 0 से 1 के बीच है। क्लियर है? मतलब नॉन नेगेटिव है, तो am gm भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो कैलकुलस हो गया। ओके, एक कैलकुलस हो गया, नंबर 2 क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर 3 am gm हो गया। ओके, तीनों से मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सो पहले मैं कैलकुलस के थ्रू निकालता हूँ। ठीक है, तो एफ पी है तो डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, फर्स्ट मेथड, तो एफ पी क्या है, एन पी माइनस p², डेरिवेटिव करोगे यहाँ से एफ डैश पी क्या आ जाएगा, एन तो कांस्टेंट है, 1 - 2p इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली p इक्वल टू हाफ। ओके, तो इसको थोड़ा और इजी कर लो, 2 कॉमन ले लो या माइनस के 2 कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो p माइनस हाफ बचा। क्लियर है? अब हमने हाफ को रियल लाइन पे ड्रॉ कर दिया, तो हाफ से ज़्यादा के लिए कैसा होगा, निगेटिव होगा, और हाफ से कम के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए क्या क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, इसके लिए डिक्रीज़ करेगा। तो 1/2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो 1/2 पे हमको क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, 1/2 पर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो f 1/2। ओके,
तो n 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा, n 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा n/4। क्लियर है, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ पी। क्लियर है, ओके। मेथड 2 AMGM के थ्रू, ओके। तो क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर होता है ए बी बाई या ए बी की पावर 1/2, ओके, दो एलिमेंट्स के लिए। जबकि ए और बी कैसे होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। सो हमको किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये वेरिएंस ऑफ एक्स था एन पी इंटू 1 माइनस पी की, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर इक्वल देन, ये भी ग्रेटर इक्वल देन जीरो, क्योंकि पी ग्रेटर इक्वल देन जीरो है और लेस इक्वल देन 1 है, तो 1 माइनस पी क्या होगा, मतलब पी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस पी, ये माइनस से बड़ा होगा, जीरो से के बीच होगा, 1 ऐड कर दो तो 0 और 1 के बीच होगा। क्लियर है, सो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जी पी है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी से बड़ा होगा। क्लियर है, तो ये ए है, ये बी है तो ये बड़ा होगा n टाइम्स, n तो कांस्टेंट है, ओके, p प्लस 1 माइनस पी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। क्लियर है, सो मेथड थर्ड, यूजिंग क्वाड्रेटिक, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में भी आप बेसिक जो ट्रिक्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो एफ पी हमारे पास क्या है, n टाइम्स p माइनस पी स्क्वायर, ओके। तो इसको आप ड्रॉ करो जीरो पे, क्योंकि p की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, और 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी 1। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, तो इसका मैक्सिमम किस पे मिलेगा, हाफ पे, ओके, क्योंकि इसके एवरेज वैल्यू पे 0 प्लस 1/2 पे, मतलब 1/2। तो यहाँ पे हाफ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर, तो बेसिकली n/4 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। AIIT JEE class has only 3 students, okay, Pal, Rohit and Maurya, and they are independent and attend the class. The probability of attendance of Pal, Rohit and Maurya on any given day, ये हमारे पास फिक्स प्रोबेबिलिटी गिवन है, ओके। क्या गिवन है, फिक्स प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्लियर है, ये पाल की है, ये रोहित की है, ये मौर्य की है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ अटेंडेंस इन 2 consecutive days इज एग्जैक्टली 3, ओके। क्लियर है, तो बेसिकली x अगर हम पाल के लिए मान रहे हैं, ये y के लिए और ये z के लिए। क्लियर है, तो हम रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। x बेसिकली किसके लिए है, पाल के लिए है। नंबर ऑफ डेज ऑन विच, नंबर ऑफ डेज ऑन विच Paul attend the class, y assume कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज रोहित अटेंड द क्लास, क्लियर है, और z assume कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज मौर्य अटेंड द क्लास। क्लियर है, ये XYZ है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ अटेंडेंस इन 2 consecutive डेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है, 2 consecutive गिवन है, 2 consecutive डेज, ओके। डेज इज एग्जैक्टली 3, ओके। तो बेसिकली
जो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 2 सभी के लिए। ओके, तो बेसिकली x यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, वो x फॉलो कर रहा है बेसिकली। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/2। तो x इसको फॉलो कर रहा है, y किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 2 विथ प्रोबेबिलिटी 2/3, और z किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल 2 विथ प्रोबेबिलिटी 3/4। क्लियर है। तो इसके हम PMF भी लिख सकते हैं। ओके, के लिए PMF लिख सकते हैं। इसका PMF क्या हो जाएगा, 2cx 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 2 - x। क्लियर है। तो इसका PMF px = x 2cx 1/2 की पावर x 1/2 की पावर 2 - x। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2cx 1/2 की पावर 2, x = 0 और 1। क्लियर है, क्योंकि n क्या है, 2 है। सिमिलरली py = स्मॉल y 2cy 2/3। ओके, 2/3 की पावर y, और क्यों क्या हो जाएगा, 1 - 2/3 मतलब 1/3 की पावर 2 - y, y = 0 और 1। क्लियर है। p कैपिटल z = स्मॉल z क्या आ जाएगा, 2c स्मॉल z 4 3/4 की पावर z, 1 से माइनस करेंगे तो 1/4 की पावर 2 - z, और z = 0 1 2। ओके, यहाँ पर 2 तक जाएगा। क्लियर है, 0 1 2। क्लियर है। ओके, तो हमको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव डेज इज एग्जैक्टली 3। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी x + y + z = 3 फाइंड करना है। क्लियर है, क्योंकि x y z अगर इंडिपेंडेंट हैं, बेसिकली x y z कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन y भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन z भी होना चाहिए। क्लियर है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये a है मान लो, ये b है, ये c है, तीनों इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है, ये कहानी हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमको ये पता ही है, x का डिस्ट्रीब्यूशन, y का डिस्ट्रीब्यूशन, z का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ अटेंडेंस इन 2 कंसेक्यूटिव डेज इज एग्जैक्टली 3। क्लियर है। तो बेसिकली हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y + z = 3। इनका तीनों का समय एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है। अब ये 3 कब आ सकता है, जब x और y z 0 1 2 हो। ओके, x y z क्या हो, 0 1 2 हो। तो कितने पेयर बनेंगे, क्या क्या पेयर बन सकते हैं, तो बेसिकली एक तो पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, 2 1 0। क्लियर है। इन्हीं को अरेंज कर दो, क्या बन जाएगा, 2 0 1, और फिर क्या आ जाएगा, 1 2 0। ठीक है, फिर 1 0 2, फिर 0 2 1, फिर 0 1 2। ओके, इनको अरेंज करेंगे, बेसिकली कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब एक 1 1 1 वाला भी पॉसिबल है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। क्लियर है। तो और ये सभी क्या हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर है। सो
इसको बेसिकली अगर हम एक के लिए सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इसके लिए, ठीक है, और y इज इक्वल टू इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका यूज़ करके ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सिमिलरली इसके लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 1। क्लियर है। फिर इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0 डॉट डॉट। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करिएगा, x की जगह 2 रखिएगा यहाँ पे, y की जगह 1 और z की जगह 0, ठीक है। इनका कैलकुलेशन आप खुद से करिए और आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो बेसिकली 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन 2, ओके। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए और सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ओके, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप इसको पॉज करिए, इसको लिखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो बेसिकली 4 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में दिया है आपको, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इसके आंसर क्या क्या होंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू।